दोस्तों, इस दुनिया में हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो अपने घर को बहुत ही खूबसूरत और लग्जरियस तौर पे डिज़ाइन करे। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने घर को लग्जरियस तौर पर नहीं बल्कि कुछ इस तरह डिज़ाइन किया कि देखने वाले दंग रह जाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही घरों के बारे में बताने वाला हूं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिर जावेद और साहिर टीवी की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अप्स एंड डाउन हाउस। दोस्तों, ये घर एक बहुत ही यूनिक आइडिया पे 2007 में इंग्लैंड में बनाया गया था। ये घर सिर्फ दिखने में ही उल्टा नहीं बल्कि इसके अंदर रखी गई हर चीज उल्टी है। और एक बार जब आप इस घर में एंटर होंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप इस घर की छत से उल्टा लटक रहे हैं। इस घर को एक बिजनेसमैन ने बनाया था और आज इस घर में इंटर होने के लिए आपको पहले टिकट खरीदना पड़ेगा और रोजाना हजारों टूरिस्ट इस यूनिक तरीके के बने हुए घर को देखने के लिए आते हैं। इस घर को बिल्कुल रियल लुक देने के लिए इसके बेडरूम में पड़ा हुआ बेड, बाथरूम में लगा हुआ बाथटब और किचन में पड़ी हुई एक एक किचन की चीज, इवन इसके ड्राइंग रूम में पड़ी हुई एलईडी तक उल्टी लगी हुई है। इन सब चीजों की वजह से ये घर दुनिया का सबसे यूनिक तरीन घर है। क्या आपने आज से पहले कभी किसी ऐसे घर के बारे में सुना था या नहीं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्रिसवी डोमेक। दोस्तों, एक नजर इस इमारत को देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे शायद इसे फोटोशॉप से एडिट किया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। असल में ये पोलैंड में वाक़या है और अपने इस यूनिक लुक की वजह से इसे क्रुक्ड हाउस भी कहा जाता है। इसे 2014 में बनाया गया था। इस इमारत में बहुत सी शॉप्स और रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन इन सब के बावजूद ये इमारत अपने इस यूनिक लुक की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। दोस्तों, सर्बियन टाउन के वेस्ट में 160 किलोमीटर के फासले पर एक ड्रीना नामी दरिया है और इस दरिया के बीचों बीच एक बड़ी चट्टान के ऊपर एक छोटा सा घर बना हुआ है। 1964 के दौरान मिलिजा मैंडिक और उसके कुछ दोस्त अक्सर इस दरिया में स्विमिंग के लिए आया करते थे और जब वो स्विमिंग के दौरान थक जाते थे तो वो इस चट्टान के ऊपर रेस्ट किया करते थे। इसी दौरान उनके जहन में आया कि क्यों ना इस चट्टान के ऊपर एक ऐसा घर बनाया जाए जिसके अंदर बैठ के रेस्ट के साथ साथ एंजॉय भी किया जाए। और देखते ही देखते ये जगह दरिया में स्विमिंग के लिए आने वाले यंगस्टर के लिए उनकी फेवरेट प्लेस बन गई। ये घर दरिया की लहरों की वजह से बहुत बार डैमेज हुआ है, लेकिन इसे बार बार रिपेयर किया जाता है। किसी पुरानी ट्रेन के इंजन की तरह दिखने वाले इस घर का नाम नेवर वॉज हॉल है, जो कि 3 स्टोरीज पर मुश्तमिल है। इस घर को शैनन ओ हारे नामे एक अमेरिकन ने 2006 में एक फेस्टिवल के लिए डिजाइन किया था जिसका नाम बर्निंग मैन था। बाद में इस घर को विक्टोरियन हाउस से भी रिजेंबल किया गया था। इस घर का 75% हिस्सा रिसाइकल्ड मटेरियल से बनाया गया है और अगर बात करें इसकी मेजरमेंट की तो ये 24 फीट लंबा, 24 फीट ऊंचा और 12 फीट चौड़ा है। ये घर यूएस की एक एकेडमी जिसका नाम एकेडमी ऑफ अननेचुरल साइंस है उसकी मलकियत है और इसके साथ साथ ये 5 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की सलाहियत भी रखता है। हर साल इसे बहुत से आर्ट फेयर्स और फेस्टिवल्स में यूज किया जाता है। ये अपने आप में एक चलता फिरता म्यूजियम है, यहाँ तक कि आप भी इसे किसी फेस्टिवल के लिए रेंट पर कंपनी से ले सकते हैं। क्रेजी हाउस। दोस्तों, ये घर 1990 में वियतनाम में बनाया गया। कहने को तो ये एक घर है लेकिन यहाँ रहता कोई भी नहीं। असल में ये टूरिस्ट के लिए बनाया गया है। इस घर में टोटल 8 कमरे हैं और ऐसा बहुत कुछ है जो आपको दुनिया भर में और किसी घर में नहीं मिलेगा। असल में ये घर नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए बनाया गया है। इस घर में मुख्तलिफ लोकेशंस पर आपको मकड़ियों के बहुत बड़े बड़े आर्टिफिशियल बनाए गए जाल नजर आएंगे और इसके अलावा एक कमरे से दूसरे कमरे तक आपको गारनुमा लोकेशन से गुजरना पड़ेगा और ऐसा इस घर में बहुत कुछ है जो शायद आपने और कहीं नहीं देखा होगा। इस घर को बनाने वाले इंजीनियर्स ने इस घर की कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से की है कि जब आप इस घर में जाएंगे तो आपको ऐसा फील होगा जैसे आप किसी घने जंगल के अंदर घूम रहे हैं। अपने इस अजीब और हॉरर लुक के बावजूद ये घर दुनिया भर के लाखों टूरिस्ट की तवज्जो का खास मरकज है। अगर आपका कभी वियतनाम जाना हो तो आप इस घर में जाना पसंद करेंगे या नहीं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आमतौर पे घरों की कंस्ट्रक्शन में सीमेंट, रेत, सरिये और कुछ लोग अपने घरों को बनाते हुए एक्सपेंसिव वुडन का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन यूएस के शहर टेक्सास में रहने वाले एक शख्स ने अपने घर को मुकम्मल तौर पे स्टील का बनाया है जिसमें 110 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इस घर को बनाने में 23 साल का वक्त लगा और इस घर के अंदर की दीवारों को और हर चीज को वेल्डिंग के जरिए जोड़ा गया है
और इसको बनाते हुए एक पिग की शेप दी गई है। इस घर को 1974 में बनाना स्टार्ट किया गया था और इस घर को बनाने वाले आर्किटेक्टर का नाम रॉबर्ट रिचर्ड ब्रोनो था। रॉबर्ट इस घर को सिंगल स्टोरी बनाना चाहते थे, लेकिन इस घर के स्टील के होने की वजह से उन्हें बहुत से चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे थे, जिसकी वजह से वो इस घर को अपनी मनचाही शेप नहीं दे सके और बाद में इस घर को एक पिग की शेप में बनाया गया। आपका इस स्टील के घर के बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। 2570 मीटर की बुलंदी पर बनाई गई इस जगह का नाम फूजिंग शान है। असल में ये चाइनीज लोगों का एक टेंपल है जहां बहुत सारे चाइनीज पूरे साल के दौरान आते रहते हैं। चाइनीज हिस्ट्री के मुताबिक इसे टैंग डायनेस्टी ने 1368 में बनाया था और यहाँ 48 के करीब बुद्धिस्ट रहा करते थे। इस माउंटेन के टॉप तक पहुंचने के लिए आपको 8000 से भी ज्यादा सीढ़ियों को क्रॉस करना पड़ेगा और बूढ़े हजरात के लिए केबल कार का ऑप्शन भी दिया गया है। दूर से देखने पर इस टेंपल की लोकेशन बहुत ही खौफनाक लगती है, लेकिन इसके बावजूद हजारों लोग यहाँ रोजाना इस टेंपल की खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी किसी इतनी बुलंद जगह पर विजिट किया है या नहीं? दोस्तों, क्या आज से पहले आपने कभी कोई ऐसा घर देखा है? ये कोलंबिया में वाक़या है और इस घर को रोटेटिंग हाउस के साथ साथ सी सॉ हाउस भी कहा जाता है। ये घर जमीन से 14 फीट ऊपर है और इसे एक स्टील के पोल के ऊपर खड़ा किया गया है। सेंटर में वॉशरूम, जबकि इस घर को 2 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। तेज हवा के चलने से कई बार ये घर मुकम्मल तौर पे रोटेट भी करता है। ये घर दुनिया के अजीब तरीन घरों में से एक है। कैलिफोर्निया के सहरा में वाक़या इस घर की लोकेशन और घर दोनों काफी यूनिक हैं। वैसे तो इसे स्टील और कंक्रीट से बनाया गया है, लेकिन इस घर की बाहरी दीवारों पे कंप्लीटली तौर पे मिरर्स लगाए गए हैं। दीवारों पे चारों तरफ मिरर्स लगे होने की वजह से जब इसके आसपास पड़ी चीजों का अक्स उन मिरर्स पे पड़ता है तो ये घर भी उस सहरा का एक हिस्सा मालूम होने लगता है और दूर से इसे ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये घर कैलिफोर्निया के मोस्ट एक्सपेंसिव घरों में से एक है और इस घर को अक्सर फिल्मों की शूटिंग्स वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।